आज का मेरा ये सवाल है कि जब हम अंतरा खींचते हैं तो हमारी आवाज़ क्रैश हो जाती है, ठीक है। हालांकि हमने कोई किया भी नहीं होता काम वगैरह, ना बोतल वगैरह पी होती है, लेकिन फिर भी आवाज़ क्रैश हो जाती है। इसका मुझे आप बताएं। बहुत ही बुनियादी सवाल तुसी पूछे हैं, चलें आंसर मैं दे देता हूँ। अंतरे पे आवाज़ क्रैश होती है, उसकी कई वजूहत हैं, ठीक है। आपने कहा कि मैंने बोतल नहीं पी होती, आप खुद ही अभी मान रहे थे कि मैंने बोतल पी है। 3-4 वजूहत हैं इसकी। एक सबसे पहली वजह यह है, जो अक्सर क्योंकि नात खान जो हैं वो फिल बदी अपना स्केल पिक करते हैं, ठीक है। जो कवाल हैं या जो गुलूकार हैं उनके पास हारमोनियम होता है, वो हारमोनियम के किसी सुर पे हाथ रखते हैं, उसके साथ अपना सुर मिलाते हैं, फिर वो स्केल रखते हैं। इस वजह से उनके अंतरे पे आवाज़ नहीं फटती, क्योंकि उन्होंने स्केल ही सही रखा होता है। हमारा ये हमने तुक्के से रखना होता है स्केल, ठीक है। तो बाज़ औक़ात जब ऊंचा रखा जाता है या हम ज़्यादा जोश में आए होते हैं, हम ऊंचा रख बैठते हैं, तो ऊंचा रख के फिर हमारी आवाज़ अंतरे पे क्रैश होती है। इसका खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने स्केल में जैसे अनस पढ़ रहा था स्टार्ट में, इसने ऊंचा रखा, मैंने कहा थोड़ा नीचे करो, तुम्हारी आवाज़ फट सकती है, ठीक है। तो अगर हम स्केल अगर हम ऊंचा रख लेते हैं तो हमारी आवाज़ ऑटोमेटिक क्रैश होगी। तो दूसरा, स्केल सही रख लिया फिर भी आवाज़ फट गई है, तो उसकी भी कई वजूहत हैं। एक वजह यह है कि नात खाना अपनी समझ लीजिए जितनी चादर देखिए उतने पाँव फैलाइए। नात खां क्या करता है, अपनी रेंज से ऊपर आवाज़ लगाने की कोशिश करता है कि यार आज मैं खालिद हसनैन बनना है या आज मैं सैयद ज़बीब मसूद बनना है, लेकिन ना तो कोई सैयद ज़बीब मसूद बन सकता है ना खालिद हसनैन बन सकता है, ठीक है। आपने देखना कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, मुझे जो रेंज मिली है मैं उसमें रहते हुए पढ़ूँ। इसकी मिसाल मैं देता हूँ, सबसे बड़ी मिसाल नज़ीर हुसैन निज़ामी, कारी ज़ुबैद रसूल अपनी रेंज को मेंटेन करके ऐसा पढ़ते थे और ऐसी ऐसी वो कारी ज़ुबैर रसूल साहब ऐसी ऐसी सदाएँ लगाते थे उसी में रह के कि मज़ा ही इतना आता था। कोई डिमांड ही नहीं कि भाई ये बहुत ऊंचा सुनाएं या हारमोनियम क्रॉस कर दें, ठीक है। और जो मेन चीज़ है आपकी नात का असर और सोज कायम रहना चाहिए, जो नज़ीर हुसैन निज़ामी, कारी ज़ुबैर रसूल और आज़म चिश्ती की नात में था। ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि नात का जो असल रंग है, जो रचाव है, वो बरकरार रहना चाहिए। ऊपर पढ़ना कोई बहादुरी की बात नहीं है, ऊपर पढ़ने से कोई आप बड़े हो भी नहीं जाते, ठीक है। नज़ीर हुसैन निज़ामी नीचे पढ़ के उस्ताद हैं, कारी वहीद ज़फ़र कासमी नीचे पढ़ के उस्ताद हैं, ठीक है। और भी काफ़ी ज़्यादा मिसालें दी जा सकती हैं। तो आपने अपनी रेंज देखनी है कि अल्लाह ने मुझे इतनी रेंज दी है, मैंने इसी में ही रह के पढ़ना है, मुझे इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं जाना, ठीक है। यानी जितनी कोई अल्लाह ने आपको दी है उसी में रह के आप परफॉर्म करें। लेकिन जो आपके पास रेंज नहीं है उसके लिए आप अलहदा से प्रैक्टिस करें, लेकिन उसको जाके परफॉर्म ना करें, ठीक है। तीसरी वजह यह है कि आपके गले की रेंज ऑटोमेटिक बहुत कम है, आपकी आवाज़ निकलती ही नहीं, आवाज़ में ताकत ही नहीं है। तो आपकी जब आवाज़ में ताकत नहीं होती, आप ऊंचे सुरों में जाते हैं तो आप क्रैश हो जाते हैं। उसकी बाकायदा रियाजत होती है, प्रैक्टिस होती है, जो कि मेरी जो 8 लेवल वाली वीडियो है उसमें मेरा लेवल 5 और 6 इसी के मुतालिक है कि आवाज़ में ताकत कैसा पैदा की जाए और सुरों की रेंज को कैसे बढ़ाया जाए। मेरे यूट्यूब पे 2 बड़ी कामयाब वीडियोस हैं, उससे भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसका समझ लें कि ओवरऑल ये है कि आप देखें कि मेरा गला कितनी को रेंज तक पढ़ रहा है, तो आप उसी में रहते हुए पढ़ें। मिसाल के तौर पे अगर आप नात पढ़ रहे हैं, कोई मुझे नात बताएं मैम। हाँ, ए रसूल अमी। अब अगर हमने इसका अंतरा पढ़ा है, तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, अब इसका अंतरा है, इस जमीन में हुआ आसमान ये इसका अंतर है नॉर्मली, जहाँ पे एक अच्छी रेंज वाला बंदा पढ़ता है। लेकिन अगर किसी शख्स की रेंज ही कम है, ठीक है, वो यहाँ पर उसकी आवाज़ क्रैश हो रही है, उसे चाहिए वो उसको कवर करे। मिसाल के तौर पे, इस तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ। उसका वो निचला वाला पोर्शन कहे, ऊपर वाला पोर्शन कहे ही ना,
या ऊपर वाले पोर्शन में भी अपने आप को कवर करने की सलाहियत रखता हो, उसका ये हाजिर दिमाग हो इतना। अगर हाजिर दिमाग नहीं तो घर से तैयारी करके लेके जाए कि मैंने इतना ही पढ़ना है, इससे मैंने नहीं ज़्यादा होना, ठीक है। वो महफिल देख के ना, सामने बंदे देख के कुछ लोग घबरा जाते हैं और उनके अंदर जो सलाहियत होती है वो उसको भी कम करके लगाते हैं, और कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि उनके अंदर जो सलाहियत नहीं भी होती वो भी ज़बरदस्ती ना घुसेड़ते हैं बीच में। तो जितनी आपके अंदर काबिलियत है उसी के अंदर रहना है, यही इसका जवाब है, ठीक है। बाकी पूरी आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह। और किसी का है कोई सवाल?